नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगे आने वाले सुपर टेट हो या यूपीटीईटी और सीटीईटी पेपर 2 हो या यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम हो, जरूर आपको मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो जो पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है, यह दैनिक गति के कारण है। याद रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पृथ्वी क्या है, अपनी धुरी पर बराबर घूमती रहती है और एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी जो है 23 घंटे 56 मिनट का लगभग समय लगा देती है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अगर सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो वो बृहस्पति है, और बृहस्पति का ही सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम गैनीमेड है। ये भी याद रखिएगा। ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या 8 है। प्लेटो को खगोलीय अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से निकालकर 52वें ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है। ये भी याद रखिएगा, वरना पहले 9 ग्रह हुआ करते थे 24 अगस्त 2006 के पहले। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है। ग्रह कहते किसे हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। अगर पूछ ले कि उपग्रह किसे कहते हैं, तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो जो अगुलहास धारा है वो हिंद महासागर में बनती है। याद रखिएगा। और हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और वो देश है भारत। भारत के नाम पर इसका देश हिंद महासागर नाम पड़ा है। याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला जो भाग है, क्रोड है, वो किसका बना है? तो जो क्रोड है वो लोहा और निकिल का बना है। डी ऑप्शन एकदम सही है। दोस्त, बात करते हैं अपने छठवें प्रश्न की। छठवां प्रश्न कह रहा है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान किसका है? ये तो पता चल गया कि भारत का मैग्नीज में दूसरा स्थान है, पहला स्थान रूसी संघ का है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो कोयला को उत्पादित करता है वो सबसे बड़ा देश अपना भारत है, अपना प्यारा भारत, जो कि सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है ओसाका को। याद रखिएगा, 8 का ए ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है जापान की, तो जापान की संसद का नाम पूछ लेता है। याद रखिएगा, जापान की संसद का नाम डाइट है, और जापान के नए प्रधानमंत्री योडे सुगो को अभी नए प्रधानमंत्री बनी हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेंट एंड एजुकेशनल सोसाइटी नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? तो जो डिसेंस एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी जिसका तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, जिसको बैरकपुर से मंगल पांडे ने इस क्रांति की शुरुआत कर दी थी, उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। ए ऑप्शन एकदम सही है। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न कह रहा है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? कि भारत भारतीयों के लिए, तो ये नारा दिया था आर्य समाज ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है वो नर्मदा नदी है।
जो कि अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी किसी भी प्रकार का डेल्टा नहीं बनाती, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो ये स्थापित किया है सेबी ने। बात आई है सेबी की, तो बता दें कि सेबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सेबी के जो प्रेसिडेंट हैं वो अजय त्यागी जी हैं, याद रखिएगा, अजय त्यागी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित हैं? तो जो कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति हैं ये कर्नाटक में स्थित हैं, याद रखिएगा। कर्नाटक की बात आई है, बताते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और इसी बेंगलोर में अपना इसरो का जो है मुख्यालय स्थित है। इसरो जो कि भारत के लिए अंतरिक्ष में नई नई कीर्तिमान बनाता है। तो इसरो की स्थापना की बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसरो के वर्तमान में प्रेसिडेंट के सिवान हैं, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की। 15वें नंबर की। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी, याद रखिएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो है वो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, तो जो यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं वो इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है, स्कॉटलैंड तथा वेल्स भी शामिल है। तो इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर में बता दूं यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसी आगरा में विश्व का जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा ताजमहल शामिल है, जिसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। शाहजहां को बनाने वाला जो मुख्य कारीगर था उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था और ताजमहल को विश्व धरोहर में यूनेस्को ने अपनी साइट में 1983 में शामिल किया था, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्क्रमणित सप्तमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सप्तमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी लिपि क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। अब बात आई है शिलालेख की, तो बताते हैं कि अशोक के जो शिलालेख थे वो 14 शिलालेख थे। अशोक के शिलालेखों का पढ़ने का सबसे पहले प्रयास जेम्स प्रिंसेप ने किया था, जो कि 1837 ईस्वी में किया था, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू आपको पता है ये असम का लोकप्रिय उत्सव है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है, डी ऑप्शन एकदम सही है। बात तमिलनाडु की आई है, तो बता दें कि मछली के उत्पादन में तमिलनाडु जो है इस समय टॉप पर है, जो कि गुजरात को पीछे छोड़ चुका है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लंदन में हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से भीमराव अंबेडकर जी पहुंचे थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी एकमात्र सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और किस लिए कहा गया है? बारदोली की महिलाओं ने जब वहाँ लगान मुक्त करा दिया था सरदार पटेल ने, तो बारदोली की महिलाओं ने लौह पुरुष की उपाधि दी थी, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित हुए थे? तो लियो टॉल्स्टॉय से जो है महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे दोस्त, आप याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय। बात करते हैं अगले प्रश्न की। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो पोरबंदर में हुआ था, कब हुआ था? 1869 में, आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नाम को जाना जाता है, जो कि साइमन कमीशन वापस जाओ के दौरान इनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स उसमें अग्रकर्ता था, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अपने 30वें प्रश्न की। 30वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो जो सुवर्ण रेखा नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 31वां प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो जो राष्ट्रीय जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। बात आई है जनगणना की, तो बता दें कि जनगणना केंद्र सूची का विषय है। जनगणना की शुरुआत भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। लेकिन अगर पूछ ले कि 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई, तो 10 की आधार पर जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में की थी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा जो है वो असम में पड़ता है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है दोस्त, याद रखिएगा काजीरंगा। बात करते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो दूध के आयात से संबंधित है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो जो दोमट मिट्टी है वो धान की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है और धान की खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, CH4, आप याद रखिएगा। ये थे आज के 35 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इन क्वेश्चनों से आपको एग्जाम में ज़रूर सहायता मिलेगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़वाएं, ताकि इसी तरह के अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पर निरंतर मिलते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।